अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आपके अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करने जा रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो और सियासी जमातें मिल बैठकर मसाइल हल करें। जब मुकाबला सियासी जमातों में हो तो इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी मुदाखलत हो तो फिर न्यूट्रल बनना ऑप्शन नहीं है। पाक फौज मुल्क के इस्तेहकाम और दिफा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हमारे हाथ एक दूसरे के गिरबानों से ही नहीं निकल रहे। खैर की बात को काबिल तारीफ कहना चाहिए। मुसद्दक मलिक ने जली बातें सुनाई मगर मुज़ाकरात की भी बात की है। पीटीआई पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है और दुनिया की 10 बड़ी सियासी जमातों में पीटीआई का नाम भी आता है। इस जमात को कहा जाता है कि पाबंदी लगा दो। इमरान खान, कासिम सूरी, आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 लगेगा, मतलब इनको फांसी चढ़ा दो। गौहर खान ने भी यही जवाब दिया कि एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जली बातें सुनाते हैं। जब इमरान खान तक ये बात जाएगी तो मस्बत जवाब आएगा। उन्होंने कहा कि जब सियासी जमातों का मुकाबला हो तो इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मुदाखलत हो तो इसमें न्यूट्रल बनना ऑप्शन नहीं है। इसमें इदारों को हुकूमत के साथ खड़ा होना होता है। जैसे आज मियाँ शहबाज शरीफ, हम इनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते क्योंकि वो जीत कर नहीं आए, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर हैं। खुदा न ख्वास्ता इनके खिलाफ मुदाखलत होती है तो इसमें हम सब का न्यूट्रल बनना ऑप्शन नहीं है। हम चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो और सियासी जमातें मिल बैठकर मसाइल हल करें। पाक फौज मुल्क के इत्तेसाम और दिफा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये तवाना तब होती है जब अवाम साथ खड़ी होती है। जब इदारे सियासत से दूर होते हैं तो अवाम इनके साथ खड़ी होती है। जब ये सियासत में आते हैं तो फिर इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन जब बैनुल-अक़वामी साजिश होती है तो फिर न्यूट्रल रहना कोई ऑप्शन नहीं होता। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।